गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। उसी के बेसिस पे आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले इधर देखिए, ये देखिए इनफाइनाइट प्लेन शीट है। मैंने दो पॉइंट लिए, एक पी और पी डैश। तो बेटा बाय डिफॉल्ट हम राइट साइड को एन कैप पॉजिटिव एन कैप लेते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में। और इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, माइनस एन कैप, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर। ये कुछ भी हो सकता है, आई जे के कुछ, अभी तुम सिर्फ जनरल ले रहे हैं क्या। तो देखो, अगर मुझे यहाँ फील्ड देखना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन ये वाला है तो क्या लग जाएगा, एन कैप। वहीं हम अगर यहाँ देखें इस तरफ तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन क्या है बेटा, माइनस एन कैप। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस एन कैप। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब यहाँ देखो, हमारे पास दो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक की सरफेस डेंसिटी है सिग्मा वन, एक की सिग्मा टू। और इन दोनों के कारण, ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो फर्स्ट पॉइंट पे, जो फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा वन बेटा इस तरफ होगा E1, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा टू, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो दोनों का डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, प्लस एन कैप। तो दोनों का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, प्लस एन कैप की तरफ। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट रीजन ड्यू टू फर्स्ट सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस एन कैप, प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस एन कैप। क्लियर है, ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ देखो, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो तो आंसर क्या आ गया, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, एन कैप बाहर निकाल दो, ये एन कैप। क्लियर है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू बोथ प्लेट एट फर्स्ट रीजन। अब ऐसे ही आप आ जाओ यहाँ सेकंड रीजन पे। तो बेटा दिख रहा है E1 का फील्ड डायरेक्शन ये, E2 का ऐसे, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, माइनस एन कैप। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं बना, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, माइनस एन कैप। तो देखो, अगर मुझे यहाँ निकालना है तो फर्स्ट वाले का फील्ड तो इस तरफ होगा, सेकंड वाले का फील्ड इस तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ है तो यहाँ ऐसे ही आना पड़ेगा अपने को, इस प्लेट से इस तरफ आना पड़ेगा। तो देखो यहाँ फर्स्ट, ड्यू टू फर्स्ट प्लेट सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस एन कैप, बट ड्यू टू सेकंड प्लेट डायरेक्शन चेंज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या लिखा है, माइनस एन कैप। अब देखो आप यहाँ से टू एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो और यहाँ से एन कैप बाहर ले लो, तो एन कैप का कौन सा साइन रहेगा, माइनस साइन। तो वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू एन कैप, ये सेकंड का फील्ड हो गया। अब आ जाओ थर्ड का। तो बेटा थर्ड में अगर देखोगे तो ये थर्ड दोनों के ही कहाँ लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड। तो दोनों के कारण फील्ड ऐसा होगा, दोनों के लिए फील्ड ऐसा होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस एन कैप। तो फर्स्ट का सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस एन कैप, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, माइनस एन दोनों के पास है, कॉमन ले लो, तो आंसर क्या आ गया, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू माइनस एन कैप। तो ये आप लोग नोट कर लो। अब देखो यहाँ एक ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। देखो क्या पूछा बेटा हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2, 3, 1, 2, 3 सब कुछ मार्क है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो प्लेट की डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो एक पे प्लस सिग्मा है, दिख रहा है ना सबको, एक पे क्या है प्लस सिग्मा और दूसरे पे क्या बेटा, माइनस सिग्मा। अब मुझे फर्स्ट रीजन पे बताना है। तो देखो फर्स्ट रीजन का फॉर्मूला आपको लर्न भी है और लिखा हुआ भी है, ये है फर्स्ट रीजन का फॉर्मूला। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो। तो देखो क्या आ रहा है, वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन बोलो क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा टू माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, आंसर बोल दो जल्दी से, क्या आ गया, गुड, जीरो। सेकंड का बोलो, सेकंड में बेटा क्या होगा,
अगर हम यहाँ सेकेंड रीजन पे देख रहे हैं तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 सिग्मा, ये माइनस सिग्मा, माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो गए, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो आंसर क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा एन कैप, तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, देखो यहाँ दिख भी रहा होगा सबको, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा है, सिग्मा 2 क्या बेटा माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किस रीजन का आ गया, सेकंड रीजन का। थर्ड रीजन का देख लो, फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 तो प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा, आंसर क्या आ गया 0, आंसर क्या है 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, कर लोगे ना, ठीक, ये नोट कर लो। देखो हमारा अगला डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ थिन स्फेरिकल सेल की, तो यहाँ देख लो एक ये थिन स्फेरिकल सेल है, चार्ज इसके कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, सरफेस पर। सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, रेडियस इसकी आर है। ठीक है, और इसके सरफेस पे एज्यूम कर सकते हो कि टोटल चार्ज है वो क्यू। तो कंसिडर अ थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है बेटा, रेडियस आर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने डिस्कस किया था, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया। अब देखो चार्ज क्यू है, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल हमें फील्ड कहाँ निकालना है, आउटसाइड भी निकालना है, इसके सरफेस पे भी निकालना है, इनसाइड, आउटसाइड, एट इट्स सरफेस और इनसाइड, तीनों पॉइंट पे हमें फील्ड देखना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहला फर्स्ट केस कौन सा है, आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो ये सेल है अपना, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे फील्ड कहाँ निकालना है, इसके बाहर निकालना है फील्ड, तो इसके बाहर मैंने यहाँ पॉइंट पी ले लिया, कितना डिस्टेंस पे लिया है स्मॉल आर। ठीक है, मैंने एक पॉइंट पी लिया, इस पी पॉइंट में मुझे फील्ड निकालना है, तो देखो हमें इस पी पॉइंट पे क्या एज्यूम करना होगा, इसके सिमेट्रिकल एक स्फीयर। ठीक है, अब देखो ये जो स्मॉल पॉइंट है इसका एरिया क्या होगा ds होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो आप सभी को मालूम है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फील्ड कैसा होता है आउटवर्ड्स होता है। तो एक तरह से ds और e के बीच में एंगल क्या बन रहा है 0, ds और e के बीच में एंगल क्या बन रहा है बेटा 0 बन रहा है ना एंगल। ठीक है, समझ बात आ रही है ना, ES और ds और e के बीच में एंगल क्या बन रहा है 0। अब यहाँ देखो आउटसाइड ऑफ सेल है, टू फाइंड क्या लिखा है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is at distance r, consider a symmetrical sphere of radius r। अब देखो इनक्लोज चार्ज, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आएगा, तो क्यू चार्ज आएगा जो स्फीयर में है, स्फीयर की सरफेस पे कितना चार्ज आएगा बेटा क्यू, तो इनक्लोज चार्ज बाई क्यू हो गया, और क्यू की वैल्यू क्या देखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो हमने यहाँ से निकाला। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करो, ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई और डी एस के बीच में एंगल क्या है 0, तो ई डी एस कॉस 0 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ई को कर दो बाहर, सिर्फ डी एस बचा, डी एस मतलब ये इस पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया फाइनली क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, मीन्स ई और आर स्क्वायर में आर में कैसा रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ देखो हम अगले स्टेप में ना क्यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्यू बोलो अपने पास क्या है, ये है क्यू, क्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल,
सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो हम फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, सरफेस पे। तो बेटा अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ इसके सरफेस पे एज्यूम कर लूँ, ये पॉइंट को कहाँ एज्यूम कर लूँ, सरफेस पे, एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर। तो जहाँ स्मॉल आर है वहाँ मैं कैपिटल आर रख दूँ, तो आर स्क्वायर कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और याद रखना है इसकी मैक्सिमम फील्ड होती है, कौन सी फील्ड होती है, मैक्सिमम, ठीक है ना। क्यों मैक्सिमम है, देखो क्योंकि आर सबसे कम यही हो सकता है ना सरफेस तक के लिए, भाई आउटसाइड में हम इस आर को, इस पी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहाँ तक ला सकता हूँ, ठीक है ना, अपन कहाँ तक ला सकते हैं, बस इसके सरफेस तक ही ला सकते हैं ना, आउटसाइड के केस में। तो अगर मैं सरफेस पे आ गया हूँ तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल आ गया, पुट कर दिए, आंसर क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ जो सेकंड केस है इसका, इनसाइड ऑफ सेल, तो देखो ये थिन स्फेरिकल सेल है, इसके अंदर मैंने एक पी पॉइंट कंसिडर किया, कितने डिस्टेंस पे बेटा, आर। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखो आप यहाँ इसके अंदर आपको कोई चार्ज दिख रहा है क्या, इनसाइड, क्यों दिख रहा है क्या, कोई नहीं दिख रहा, आउटसाइड दिख रहा, इनसाइड नहीं दिख रहा, तो इनक्लोज चार्ज बाइट क्या है, जीरो। यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई करो, अप्लाई गॉस थ्योरम, ई डॉट डी एस क्यूब एप्सिलॉन नॉट टी डी एस कॉस जीरो बाई डिफॉल्ट ले लेना, ई बाहर कर दो, डी एस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई क्या आ गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो है बेटा, तो जीरो पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो। तो आपको याद रखना है, इनसाइड ऑफ थिन स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब यहाँ देखो हमने, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ये आपको नोट करना। अब यहाँ देखो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है बेटा, फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये देखो सेंटर है, ये पूरा थिन स्फेरिकल सेल यहाँ तक यार, और ये क्या है, माइनस है, समझ लो, ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, थिन स्फेरिकल सेल है यहाँ। तो सरफेस पे मैक्सिमम होता है, बाहर जाते हैं तो डिक्रीज होता है, इनसाइड क्या है, कोई फील्ड है क्या, नहीं, तो इनसाइड फील्ड क्या है, जीरो। तो ये ग्राफ है बिटवीन ई एंड आर, समझ में आ गया ना। ये आउटसाइड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, यहाँ फील्ड क्या होता है, जीरो। समझ बात आ गई, अंदर तो जीरो, ये सेंटर है स्फीयर का, ऐसे, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं क्लियर है, बात समझ में आ गई तो नोट कर लो।